रोचक वीडियो महान संत स्वामी राम तीर्थ पर केंद्रित है, जिन्होंने सिर्फ 33 साल की आयु में अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन इन 33 सालों में भगवान के प्रति भक्ति क्या होती है और कितना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सिद्ध किया। और उनके भजन आज भी गाए जाते हैं और उनको सुनकर एक गजब का उत्साह मन में पैदा होता है। उनके जीवन की कुछ रोचक घटनाएं हैं। तो स्वामी राम तीर्थ भी स्वामी विवेकानंद के बहुत ही भक्त थे और उन्होंने गहराई से तपस्या की, साधना की और कैसे उनके पास कोई आ जाता था तो चमत्कार हो जाता था। और वो प्रोफेसर थे, उच्च कोटि के पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में अचानक ईश्वर भक्ति आई और पूरा जीवन बदल गया। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस महान संत के बारे में और क्या है जानते। स्वामी राम तीर्थ के दिलचस्प पहलुओं पर बात करने के पहले आइए स्वामी राम तीर्थ के जीवन की उन घटनाओं पर केंद्रित करते हैं संक्षेप में, जो उनके सन्यासी बनने के पहले की थी। उनका जन्म यानी स्वामी राम तीर्थ का जन्म गुजरावाला, पंजाब प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, वहां के जिला गुजरावाला के गांव मुरारीवाला में सन 1873 में 1873 में उनका जन्म हुआ और 10 साल की आयु में उनका विवाह हो गया। उसमें बाल विवाह का बहुत चलन था और जब वो एडल्ट हुए यानी बालिग हुए तो उनके 2 बच्चे भी हो गए। गणित के इतने मेधावी थे गणित विषय में कि स्वामी राम तीर्थ अपने से ऊपर की कक्षाओं के भी गणित के सवाल हल किया करते। सर्वोच्च अंक उन्हीं का होता था गणित में और अन्य विषयों में भी। तो वहीं पर पंजाब के लाहौर में एक कॉलेज में वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो गए। तो इसके पहले उन्होंने मैथ से ही एमए किया था और जब पढ़ाने लगे तो उनके छात्र उनके दीवाने हो गए। इतनी अच्छी तरह वो गणित पढ़ाते थे। रुचिकर गणित कैसे पढ़ाई जाती है वो उनको आता था। परम मेधावी। अच्छा, स्वामी राम तीर्थ बचपन से ही भजन में, कीर्तन में या राम नाम के जप में उनको बहुत ही आनंद आता था। वो कुछ साल रहे, प्रोफेसर रहे गणित के, तो एक और वहीं के लाहौर के ही कॉलेज में वो रीडर बने। लेकिन इन सालों में वो अध्यापन करते हुए, प्रोफेसरशिप करते हुए उनके मन में धीरे धीरे वैराग्य आता गया। सन 1989 1989 की घटना है। उस साल लाहौर में स्वामी विवेकानंद लाहौर गए और वहां जो उनके प्रवचन की जो बातें थी, उनकी स्पीच की जो व्यवस्था थी, वो स्वामी राम तीर्थ ने अपने छात्रों से मिलकर की थी। प्रवचन और उनका लेक्चर बहुत ही बढ़िया हुआ और स्वामी राम तीर्थ विवेकानंद से पहले से ही प्रभावित थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और उनके कुछ शिष्य जो उनके साथ लाहौर गए थे, उनको अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया, रात्रि भोज के लिए बुलाया और वहां लंबी बातचीत हुई डिनर के बाद। और उससे उनके मन में और भी सन्यासी बनने की ललक। किसके मन में? स्वामी राम तीर्थ। अच्छा, यहाँ बता देना जरूरी है कि स्वामी राम तीर्थ का बचपन का नाम गोस्वामी तीर्थ राम था। तीर्थ राम ही बाद में उनके सन्यासी जीवन में राम तीर्थ हो गए। उसके बाद जब उनको लगा, यानी स्वामी विवेकानंद सन 1889 में वहां लाहौर से वापस लौटे
तो साल भर तक तो स्वामी राम तीर्थ वहां अध्यापक के रूप में रहे या शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहे, लेकिन 1990 के शुरू में ही उन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़ दी, शिक्षा जगत से अपना नाता तोड़ लिया और पूर्ण रूप से सन्यासी हो गए और द्वारका आए। देखिए कहाँ लाहौर, कहाँ द्वारका, द्वारका गुजरात में है, वहां आए और द्वारका में द्वारका मठ के माधव, स्वामी माधव तीर्थ से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। उसी समय उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर वो जापान गए। जापान जाकर के वो लगभग 6 महीने वहां रहे, फिर वहां से अमेरिका गए और सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर अल्बर्ट हिलर के घर 1.5 साल रहे और वहां इतना उनका प्रभाव बढ़ा के बारे में अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अद्भुत है। वो जहां भी होते थे, जिस कमरे में होते थे, पूरा कमरा अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्पंदन से, उच्च आध्यात्मिक वाइब्रेशन से युक्त हो जाता था और उनका लेक्चर जो उस कमरे में सुनने जाता था वह इतना प्रभावित हो जाता था कि उसका मन मस्तिष्क रूपांतरित हो जाता था। अच्छा, वहां उनके अनेक शिष्य बने, जापान में भी अनेक शिष्य बने और फिर वो लौट करके टिहरी आए और वहां की गुफाओं में, जगह जगह पहाड़ की गुफाओं में, टिहरी में ध्यान साधना करते रहे। और उसी दौरान टिहरी में ही एक बार वो एक शिला पर बैठे थे, नहाने जाने के पहले उस शिला पर बैठे थे और फिर उठ के वो स्नान करने चले गए और फिर अपनी गुफा में वापस चले। वहां पर एक और आदमी, उसी जहां पर वो बैठे थे शिला पर, उसी जगह एक और आदमी आकर के बैठ गया थोड़ी देर में ही। और चमत्कार देखिए कि उस आदमी का एक पुराना रोग ठीक हो गया। बाद में उस आदमी को पता चला कि स्वामी राम तीर्थ यहाँ बैठे थे, तो वो एकदम से चकित रह गया। यह भी घटना एक हुई है कि एक जगह स्वामी राम तीर्थ खड़े थे और उनकी परछाई एक बीमार व्यक्ति पर पड़ी और वो बीमार व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ऐसी भी घटनाएं हुई कि स्वामी राम तीर्थ जिसको आशीर्वाद देने के लिए छू देते थे या हाथ जिसकी तरफ उठा देते थे, उसके भी कई रोग व्याधि ठीक हो जाते थे। अद्भुत स्पंदन, अद्भुत वाइब्रेशन उनके शरीर में था, उनके व्यक्तित्व में था। और इस तरह की अनेक उपचार, उस लोगों के स्वस्थ होने की और चमत्कार की घटनाएं। 33 साल उम्र के बाद उनके जीवन का अंत कैसे हुआ, कैसे उन्होंने महासमाधि ली, कैसे अपना शरीर छोड़ा, ये भी एक दिलचस्प घटना है। एक बार टिहरी की नदी में नहाने गए और वापस नहीं लौटे। तो कुछ भक्तों का तो कहना है, उनके कुछ भक्त कहते हैं कि वो ने जल समाधि ले ली, क्योंकि वो अध्यात्म की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके थे और वो कहते थे कि मेरा काम पूरा हो गया। तो एक तो ये और कुछ लोग, वो भक्त नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि नदी में तेज बहाव आया और बहा ले, लेकिन इस बात को लोग नहीं मानते हैं। ज्यादातर लोग, या कहिए अधिकांश लोग यही मानते हैं कि नहाते हुए, वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, नहाते हुए वो जल कृष्णमय उन्हें लगा और उस जल में ही उन्होंने जल समाधि ली और उनका शरीर नहीं मिला, कहीं लुप्त हो गया, गायब हो गया, यह कहा जाता है। और वो अंतर ध्यान हो गए कि
एक उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो अभी भी कई खंडों में है, शायद 5 या 6 खंडों में है। ये किताब है उनकी, जो कई खंडों में प्रकाशित हुई है, उनकी लिखी हुई इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। नमस्कार।